पैसा धन उगाही का कार्य होता है उस ग्राम सभा से। मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर ये सारी व्यवस्था हमने किया है। अगर मुझे झूठ ठहराया जाएगा मैं ही फांसी लगा लूंगा, पूरे जितनी प्रांगण के सामने इसी फांसी लगाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। बूढ़नपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर खालिसपुर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खालिसपुर गांव निवासी दीपचंद दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि खालिसपुर गांव में 300 बीघा सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। दीपचंद दुबे ने बताया कि अवैध कब्जा को हटवाने के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की टीम ने मौके का पड़ताल किया। साथ ही रिपोर्ट उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को सौंपा। इसके बावजूद खालिसपुर गांव से अवैध कब्जा आज तक नहीं हटाया गया। दीपचंद दुबे ने बताया कि अवैध कब्जे के संबंध में हल्का लेखपाल द्वारा भ्रामक व गलत रिपोर्ट लगाई गई है। वास्तव में अवैध कब्जा जिन लोगों द्वारा किया गया है, रिपोर्ट में उनके नाम न देकर अन्य दूसरे लोगों का नाम दर्शाया गया है, जो भ्रामक और पूरी तरह से गलत है। इस मामले को लेकर खालिसपुर के ग्रामीण आंदोलित हुए और कब्जा जल्द से जल्द हटाने की मांग को लेकर अड़े रहे। दीपचंद दुबे, पैड़िया, खालिस। आज आप तहसील दिवस में आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? ये 4 साल से 5 साल से लगभग मुकदमा चल रहा है मेरा। उसमें लेखपाल साहब द्वारा गलत कुछ मुकदमे का गलत नंबर डाला गया है। नाम क्या है लेखपाल साहब? लेखपाल साहब का नाम है दिलीप और हरिराम वर्मा। ये सामूहिक ग्राम सभा है, 2 लेखपाल हैं हमारे ग्राम सभा में, और इन लोगों द्वारा गलत मुकदमा संख्या डाली गई है। और किस चीज बोले को मुकदमा किया गया है? ये सरकारी जमीन है, 250 से 300 बीघे की लगभग जमीन है, और जो कि दर्शाई जा रही है कहीं 4 बिस्सा, कहीं 3 बिस्सा, कहीं 2 बिस्सा, इस तरह से लोग दर्शा रहे हैं। और हम ये एप्लीकेशन लिख करके आज इसकी जांच सही तरीके से इसकी जांच हो, अन्यत्र अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए। इस प्रावधान से हम एसडीएम साहब को एप्लीकेशन देने के लिए तैयार गए लेकर के, और एसडीएम साहब ने मना कर दिया लेने से। और देखिए ये जो है मुहर लगी है, मुहर लगने के बाद ना रसीद मिली है कट करके, सिर्फ मुहर मार दी जा रही। देखिए मुहर है मेरे पास। पहली शंका हमको ये है कि ये गलत मुकदमा नंबर है 4 ठो, नाम किसी और का है और दिखाई नहीं रहा। जो नाम इस पे दिखाया जा रहा है वह मुकदमा संख्या में नाम नहीं दिखाया जा रहा है। मुकदमे की बात कब से आई? कितने दिन से? 2022 से। कब से आप कितनी बार एप्लीकेशन दी थी? लगभग 5 से 7 बार। कितने अधिकारियों को अवगत कराया? तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री को और डीएम साहब को, सबको हमने अवगत कराया है। हाँ, क्या आपको लगता है न्याय आपको मिलेगा? नहीं, न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ मिलजुमला सरकार है, वो मिलजुमला अधिकारी है, ये कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है, तो हमको कैसे लगेगा कि हमको न्याय मिलेगा? हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि नोडल अधिकारियों की टीम बनाई जाए, इसकी सही तरीके से जांच की जाए। हमारे ग्राम सभा में इतनी बड़ी जमीन है जो अतिक्रमण किया गया है, अवैध ग्राम सभा के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कहने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। और जो वहाँ का सबसे बड़ी बात है कि पैसा धन उगाही का कार्य होता है उस ग्राम सभा से। जो अवैध लोग बसे हुए हैं वहाँ से धन उगाही का कार्य किया जाता है। कर्ता कौन है? जैसे लेखपाल करते हैं, ग्राम सभा का जो वर्तमान प्रधान रहता है उसके द्वारा कराया जाता है। कहता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे द्वारा ही सारा कार्य होगा। तो भाई ग्राम प्रधान तो गांव का मालिक होता है, उसी के द्वारा सारा कार्य कराया जाता है। आपके द्वारा सैकड़ों बार एप्लीकेशन दिए हैं, नहीं आपको कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सारी व्यवस्था हमने किया है। मीडियम हमारे पास साक्ष्य, आप देख लीजिए। शासन को अवगत कराया? जी, सबसे अवगत कराया है। से बात आज आपको जो है तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र नहीं लिया? ये हमारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया, और हमको कहा गया है कि आप यहाँ नहीं कुछ होगा, आप जाइए जो कलेक्टर साहब ये सब काम करेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है न्याय नहीं मिलेगा? मुझे तो लगता है यहाँ से मुझे कोई न्याय नहीं मिलेगा। जब मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे है? अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या मैं 5-6 साल से मुकदमा है, अगर मुझे झूठ ठहराया जाएगा मैं ही फांसी लगा लूंगा, पूरे
जितनी प्रांगण के सामने इसी फांसी लगाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। सरकारी जमीन के लिए आप फांसी हाँ बिल्कुल लगाएंगे। वो हमारे ग्राम सभा की जमीन है, अवैध लोगों द्वारा कब्जा की गई है, जो मैं बार बार प्रार्थना पत्र देता हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरी भी सुनना चाहिए, मेरी बातों को सुनिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड दीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे झूठ कहलाइए। जो सत्य है मैं सत्य दिखाने की बात कर रहा हूँ। विदाउट पैमाइश कैसे कह दिए कि 7 कड़ी 8 कड़िया 8 बिस्सा 7 बिस्सा का मामला है। आप पैमाइश किए होते, पत्थर जहाँ से पत्थर गाड़ा है सराह से सराह की पैमाइश होती है, उसके बाद निकलती जमीन। ये फर्जी तरीके का है, सब मिलजुमली बात है। लोग पैसा वसूल करके प्रधान से नेकपाल से यहाँ तक आ रहा है, इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा है। सर अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप फांसी लगा। हाँ बिल्कुल लगा लूंगा, यही लगाऊंगा, इसी प्रांगण में तहसील परिसर में लगाऊंगा। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।